7 दिन कह रहे आप 15 दिन को, मगर व्यवस्था सही होनी चाहिए। तो उनको 15 दिन का समय दे दिया और उन्हें विश्वास को मान लिया कि 15 दिन में व्यवस्था समय, वो 15 दिन में 13 तारीख को पूरे हो जाएंगे। 28 तारीख से 15 दिन को 1 तारीख पूरे हो जाते हैं। अब इन हालातों को देखते हुए हम लोगों ने सबने विचार कर लिया कि सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है, वो डैमेज कंट्रोल कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, यहाँ से कर दिया, हम ये टेंडर करवा देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रशासन जो है इस तरह की बातें कर रहा है। इस हालात में जो है हमारी पिछले 5 दिन पहले एक मीटिंग और हुई थी और इस संबंध में विचार किया गया था कि हमने विज्ञापन दिया था और हमको जो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला था, उस आश्वासन के दिन 15 दिन थे, वो पूरे होने वाले हो, दशहरे से पहले पूरे हो जाएंगे। वो 15 दिन में कुछ नहीं हुआ, 12 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो 2 दिन में और क्या होगा। इस वजह से हमने पिछले 4 दिन से जो है गंगापुर को 13 भागों में विभाजन करते हैं। वहाँ 4-4, 5-5 वार्डों के लोग जो है, जैसे आपका सालौदा इंडस्ट्री, तो सालौदा के अंदर वार्ड है और उसके अलावा आस पास के 4-5 वार्ड के 6-7 वार्डों को मिला करके इस तरह हमने संदेश मीटिंग करना। हमारी पहली मीटिंग की झोंपड़ी है वार्ड नंबर 1 में, वहाँ से चालू की थी हमने। उसके बाद हमारी दूसरी मीटिंग जो है आपके मिर्जापुर में हुई थी। तीसरी मीटिंग जो है आपकी सैनिक नगर के अंदर हुई थी। कल जो है एक महिलाओं की मीटिंग हमने आयोजित की, 4 मीटिंग होती थी, 5 मीटिंग किया। इस मीटिंग में हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हमने प्रशासन ने हमको 15 दिन का जो समय दिया था, तो 15 दिन का समय समाप्त हो रहा है और उसके बाद में अभी तक प्रशासन ने कोई इस प्रकार का कोई कारगर कदम नहीं उठाया कि पानी की व्यवस्था में कुछ सुधार हो। मांगें और भी थी, मगर उन मांगों को फिलहाल हमने पेंडिंग तो नहीं किया। पेंडिंग समझो सबसे बड़ी मांग ही पानी की है। हमने इस पर ज़्यादा फोकस किया है कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और मांगों पर रुकते रहेंगे तो उसके बाद में इसमें जो समय पूरा होने वाला है उस टाइम में हम चाह रहे हैं कि हमारे जग जागरण इस तरह की मीटिंग बुला, छोटी मीटिंग बुला करके और हम जग जागरण करें। 18 तारीख तक हमारा जन जागरण का कार्य करेंगे। 18 तारीख के बाद में अगर प्रशासन ने कोई ठोस कार्य नहीं किया, ठोस कार्रवाई नहीं की, हमको ठोस आश्वासन नहीं दिलवाया, तो निश्चित तौर से फिर कोई बड़ी मीटिंग करके और बड़ी रैली करके और एक बड़ा आंदोलन करने की योजना है। क्योंकि आपको पता है कि सरकार देखती नहीं है। उसका तो ये असर हुआ था कि आपातकालीन से और कोई संकट नहीं बैठा, तो जितने अधिकारी थे वाटर वर्ष के जितने भी अधिकारी थे सबको बदल दिया और अब यहाँ कोई आने को तैयार नहीं। जब लोगों ने ये बिगड़े हुए हालात में बुरी जगह पर कौन आता है, तो इस वक्त अभी कोई अधिकारी को ये शायद कहते ने ज्वाइन कर दिया, वहाँ EDM बैठा हुआ है, EDM फ़ोन उठाता है, EDM सुनता हूँ। तो हमारा निवेदन है, हमारा ये मीटिंग बुलाने का मकसद यही था कि अगर हमें 18 तारीख के बाद में अगर प्रशासन की तरफ से हमको कोई आश्वासन नहीं मिला तो हम आप लोगों के लिए कॉल करेंगे, पहले मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद में आपको कॉल करेंगे कि फला दिन हमको दोबारा एक बड़ा आंदोलन करना है और इस बड़े आंदोलन के अंदर आपको ज़्यादा संख्या में पधारना, ज़्यादा संख्या में पधारोगे, जब भी प्रशासन पर जो है दबाव बनेगा और हमारा जो है कार्य से होगा, पानी की व्यवस्था हो पाए। पानी के बारे में जहाँ तक व्यवस्था ये कह रहे हैं और उसके लिए कम से कम जैसा हमारे मान सिंह जी बताते हैं कम से कम 70-80 लाख रुपये की जरूरत है। चारों पंपों को स्वच्छ कराने के लिए 70-80 लाख रुपये की तो ज़रूरत है। उसके अलावा भी आज के हालात ये हैं कि वहाँ पर कम से कम आप समझो तो कुछ 35-40 फुट नीचे जो वो मशीनरी है, इतने नीचे पानी, उसके लिए भी हर कोई आदमी उसको लगाने पड़ता है। उसके लिए जो विशेष गोताखोर हैं जो बॉम्बे वगैरह से आएंगे तो वो उसको लगा सकते हैं। वो बात की बात है, पहले काम तो मंजूरी हो और उसके लिए टेंडर हो, उसके बाद में लगाने वाले के बाद में अपने आप आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये इनका विचार है। तो इसीलिए आपको बुलाया कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो 18 तारीख के बाद आपको कार्य करेंगे, आपको समय से सूचना भिजवाएंगे। तो उसमें आपका फर्ज बनता है महिलाओं का, पुरुषों का, सब लोगों का कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन करें जिससे प्रशासन पर दबाव पड़े और हमारी समस्या का समाधान हो सके। इस जन जागरण हेतु ही इस प्रकार की मीटिंग कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। कल भी हमारी मीटिंग है, इससे 18 तारीख की मीटिंग है। आज उसी संदर्भ में सालौदा क्षेत्र की मीटिंग की गई है। तो हमारा आपसे इस मीटिंग के जरिए यही निवेदन, जन जागरण का निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।
भाई साहब अटल जी से निवेदन करूँ कि इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दें हमें। जैसा कि मुझसे पूर्व हमारे वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता राम सिंह जी ने बताया, शहर में पिछले 1 माह से जो जन समस्या चल रही है, मुख्य रूप से पानी की जो किल्लत चल रही है, प्रत्येक नागरिक पानी की किल्लत से परेशान है। जगह जगह रोडें भी टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं सड़कों में, और जिस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल है, अराजकता का माहौल शहर में उत्पन्न हो रहा है, उससे हर व्यक्ति दुखी है। निश्चित रूप से हर आदमी शहर का परेशान है, और शहर की अव्यवस्थाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समस्याओं के समाधान के लिए, पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए और अन्य सभी समस्याओं के लिए पिछली 28 तारीख को, जैसा कि राम सिंह जी ने बताया, पिछली 28 तारीख को जन आक्रोश धरना प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय पर किया था, और उस धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन से निवेदन किया था, साथ ही चेतावनी दी थी कि शहर की व्यवस्था में सुधार कीजिए, अराजकता की स्थिति को खत्म कीजिए, शहर की जनता को पीने का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाइए, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाइए, और अमृत योजना के अंतर्गत पूरे शहर में जो पाइपलाइनें बदली जानी है, उनको धरातल पर प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक गली में, मोहल्ले में पाइपलाइनें बदली जाए। ये काम आपको करना होगा। यदि प्रशासन 15 दिन के अंदर इन कामों को करने में नाकाम रहा तो भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर प्रशासन का घेराव करेगी, आंदोलन करेगी, और हम जन आंदोलन के माध्यम से प्रशासन से अपनी मांगे मनवाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सब देख रहे हैं, उस धरना प्रदर्शन को 10-12 दिन निकल जाने के बावजूद आज तक प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, कोई ठोस कार्रवाई ऐसी नहीं की है जिससे हमें लगे कि शहर की पेयजल अव्यवस्था में कोई सुधार हो रहा है या शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों में कोई सुधार हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक मीटिंग की, और मीटिंग के माध्यम से निर्णय लिया गया कि हम जन जागरण अभियान शहर में चलाएंगे, और इस अभियान के माध्यम से जनता के मध्य में जाकर आप लोगों से चर्चा करेंगे, जनसंवाद के माध्यम से जनता से जानेंगे, और जनता को जागरूक करके गंगापुर की आवाज को एकजुट करने का काम करेंगे। अब तक होता यह आया है, जिस क्षेत्र विशेष में समस्याएं आती है, उस क्षेत्र के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन करते हैं, रोड जाम करते हैं, अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारी आते हैं। आज सालोदा में आपने जाम लगाया, अधिकारी आएंगे, आपको 10-5 दिन का आश्वासन देंगे, झूठा आश्वासन, सच्चा आश्वासन दिया, मालूम चला सालोदा में कल सप्लाई उन्होंने जल की कर दिया, टैंकर भेज दिया और शहर में बंद कर दिया। शहर के लोगों ने जाम किया, धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, शहर में जलापूर्ति चालू कर देंगे, सालोदा की बंद कर देंगे। कल सैनिक नगर क्षेत्र में आंदोलन हुआ तो सैनिक नगर के चालू करके सालोदा की बंद कर देंगे, शहर की बंद कर देंगे। इस तरह की केवल जनता को धोखा देने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है। यहाँ का प्रशासन और राजनेता जनता को धोखा देने का, बरगलाने का काम पिछले महीने 1.5 महीने से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे हो, इसके प्रति हमें गंभीर होना पड़ेगा, और जब तक गंगापुर क्षेत्र की जनता की आवाज में दम नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, तब तक यहाँ का प्रशासन सुनेगा नहीं। इसलिए हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि क्षेत्र की प्रत्येक क्षेत्र में जाकर, गंगापुर के प्रत्येक कोने कोने में जाकर क्षेत्र की जनता को जागरूक करें, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने अधिकारों को ले नहीं सकते। और ये जो मूलभूत आवश्यकता है, पानी, बिजली, सड़कें, नाली, ये मूलभूत आवश्यकता है। ये मूलभूत आवश्यकता कोई राज्य सरकार, कोई प्रशासन की मेहरबानी नहीं है, ये हमारा अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है। हमारे टैक्स के पैसों से सरकार हमको ये प्रदान करती है, और अगर जो सरकार ये मूलभूत आवश्यकता जनता को नहीं दे पाए तो उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए चाहे सालोदा हो, चाहे उदयी मोड़ हो, चाहे सैनिक नगर हो, चाहे शहर हो, चाहे मिर्जापुर हो,
समस्त गंगापुर को, समूचे गंगापुर शहर को एकजुट होना पड़ेगा। एक स्वर में हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और प्रशासन को दिखाना पड़ेगा कि गंगापुर की जनता जागरूक है, जग रही है। और यदि आपने प्रशासन जनता को उनका हक देने में लापरवाही की, कोताही बरती, तो गंगापुर की जनता आपको चैन से सोने नहीं देगी। आपकी ईंट से ईंट गंगापुर की जनता बजाएगी और हमारी नींद यदि हराम होगी तो हम प्रशासन के, यहाँ के नेताओं की नींद हराम कर देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जागरूक हो जाइए। ये तो या तो प्रशासन मानता ही है, या तो जन जागरण अभियान के माध्यम से प्रशासन इस चीज को नोट करता है और हमारी मांगों को समाधान करता है, हमारी मांगों की पूर्ति करता है। नहीं तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हमें सबको तैयार रहना होगा। और जब हम बड़ी लड़ाई छेड़ेंगे तो आप सबके सहयोग से, हमें आप सबका साथ और सहयोग चाहिएगा। आप सबके साथ और सहयोग से हम निश्चित रूप से मानिए, हम प्रशासन को घुटने पर टिकाएंगे और प्रशासन को हमारी मांगे मानने के लिए मजबूर करेंगे। हमें केवल आप सबका साथ और सहयोग चाहिएगा। तो आप सब को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। इस सब के लिए आप सबको तैयार रहना है। ये हम आपसे निवेदन करने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। जिस तरीके से भाई साहब ने बताया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए सारे लोग पूरे गंगापुर शहर के साथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चीज़ चाहता है कि हमारी गंगापुर की जनता सुकून और आराम से रहे, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आज 1 महीने से करीब 2 महीने के लगभग हो गए, नहीं तो पानी की समस्या, और हम बातें करते हैं आपस में, घरों में भी बातें करते, गृहिणियाँ बातें करती हैं, लेकिन क्या है, और सारी चीज़ें वहाँ प्रशासन के पास पहुँच भी रही है, लेकिन इसका कोई उनके पास वो नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को इस चीज़ की चिंता रहती है कि हमारा गंगापुर किस तरीके से सुकून में रहे। इस वजह से सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी मिलके और सब लोगों को ये बताना चाहती है, ये कहना चाहती है और ये चाहती है कि आप सब लोगों का साथ चाहिएगा। अगर इस स्थिति में भी उन्होंने सुनवाई नहीं की तो हमको इसके लिए निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसा भाई साहब बता रहे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है आपको सबका सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं धन सिंह भाई साहब से निवेदन करूं, एक बार थोड़ा सा जब तक 2 शब्द और बोले और समझाएं। यहाँ पर बैठे हैं गुजरात राम सिंह जी खटाना, मनोज जी बंसल, अटल भाई साहब, नन्नालाल जी, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सभी, और आपके बीच में अभी अजय के साथ भी पधारे हैं। ये आपको सबको बता दिया हमारे भाई ने कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही समस्या के लिए सबसे आगे रही है। आज 1-2 महीने से पानी की इतनी बड़ी किल्लत चल रही है कि लोग त्राही हो रहा है गंगापुर। इसके लिए आप सबको, पूरे महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि महिला सभी वार्ड की है जो अभी नहीं आ पाई और भी आ जाएगी, और ये जन जागरण चल रहा है जो अभी 4-5 मीटिंग इन्होंने ले ली और ये लगातार 18 तारीख तक ये चलेगी। अभी अपन ने ज्ञापन दिया था, उसमें प्रशासन ने बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं सोचा कि भाई आज ये जनता की आवाज़ के लिए आज भी वो सारे डिपार्टमेंट जो नैया है उनको यहाँ से सबको एक तरह से बाहर भेज दिए गए। उनकी जगह कोई आना नहीं चाहता। खटाना जी ने बताया है कि यहाँ हालत ख़राब हो रही है तो इसमें कोई आना भी नहीं चाहता। मगर आप सब एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और अपन समस्या के लिए अपन को लड़ना होगा। आपके बीच में एमएलए साहब भी पधार अंदर लाइट बार आ रही थी, जा रही थी। मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि भाई आज मंडल की नाड़ी की समस्या है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनको भी ये परवाह नहीं है कि जनता ने किस तरीके से अपने वोट से किया, उनको चुना, और जनता के बीच में इस गंगापुर के राजा बन करके और अपने कमाई के लिए, खुद के बिजनेस के लिए
नजर आ रहा कि उसको ये पता नहीं है कि लोगों की क्या हालत है। जाकर के कॉलोनियों में देखो सारे रोड उखड़े पड़े हैं। अब ये है कि मोटरसाइकिल भी निकालना बहुत भारी पड़ रहा है। हर वार्ड की समस्या है, एक वार्ड की नहीं, पूरे 60 वार्डों में ये हालात है कि रोड सारे जो भी है, आज आधे में तो खुदाई होगी, आधे में फिर रहेगी, ठेकेदारों का कागजों में बिल पास हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार हमने कभी जीवन में ये 70 साल की आज़ादी के बाद ये देख रहे कि गंगापुर की ये हालात है। नहीं, गंगापुर का उस टाइम के एमएलए साहब ने काफ़ी प्रयास से पानी भी लाए। इनने मैडम को प्रोग्राम रख करके, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ला करके इन्होंने पानी के लिए पूरा प्रयास किया था। गंगापुर में आज ये नहर पर ये हालात हो रही, काफ़ी अच्छा किया। हर जगह इन्होंने अपने प्रयास बहुत अच्छे रखे, मगर दुर्भाग्य रहा हमारा गंगापुर का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी और हमारे एमएलए साहब हार गए। और हार जीत होती रहती है, इसकी कोई बात ही नहीं है। फिर भी आज ये हमेशा जनता के बीच में कभी भी दुख सुखों में कहीं भी कोई एक बच्चा ने भी इनको फ़ोन किया तो वहाँ ये जा कर के खड़े होते हैं। और आज ये लड़ाई को लड़ रहे, यदि इस लड़ाई को अपन नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार तो बिल्कुल गूंगी बेरी सरकार है। ऐसी सरकार को तो उठा के फेंक देनी चाहिए। और आने वाले टाइम में ये देख लो कि राजस्थान में कांग्रेस का निशान मिट जाएगा, इतनी लोग त्राईमान है। आज किसानों की हालात देखो, बेचारे कितनी ज़मीन को जोत करके खेतों में अपनी पैदा के लिए, अब की बार भी पैदा नहीं हुई तो कि भाई अब पैदा होगी, उसके लिए आज देख लो खादों के लिए बेचारे किसान इस तरीके से भटक रहे कि उनका कोई मुद्दा को, कोई उनको खाद दिलाने वाला नहीं है। ये सरकार इतनी निकम्मी है कि किसानों से ये पूरा देश चल रहा है। जो अन्नदाता होता है वो किसान होता है, किसानों से अपना पेट भरता है। ये जितने भी देश के जो भी चल रहे हैं आज कारखाने या संसार चल रहा है, ये अन्नदाता से चल रहा है। आज देखो किसानों की हालात ये है कि जिनकी हालत खराब हो रही है, बेचारे खेतों में बुआई का टाइम आ गया, उनके लिए खाद नहीं मिल रहा, मांग रहे जितने पैसे को देने को तैयार है, मगर उनको खाद की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्यों? ये भ्रष्टाचार है, आता है अगर में बिक जाता है, बड़े बड़े पैसे वाले ले जाते हैं। ये ऐसी हालात हो रही है। पानी के लिए तो ये देख लो कि अब टंकी का उद्घाटन यहाँ एक्शन साहब और एमएलए साहब वर्तमान में उन्होंने उद्घाटन कर दिया। यहाँ के जनप्रतिनिधि 4-5 पार्षद आते हैं इस वार्ड में, सालोदा क्षेत्र में 4-5 पार्षद बन के आते, उनको कोई निमंत्रण नहीं, और टंकी का उद्घाटन पहले ही कर दिया और पानी किसी के आया नहीं, नलों की खुदाई नहीं हुई। उनके पास जब उद्घाटन करना चाहिए, जब उनके सब उनके नल लग जाते, उनके सबके पास में पानी की व्यवस्था होती, उसके बाद आराम से करते उद्घाटन को। अब यह उद्घाटन कर दिया, पानी कहीं है नहीं है किलोमीटर तक भी। तो इसके लिए भैया सबको अपन को एकजुट होकर के, भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता सब बैठे हैं, सब एकजुट होकर के आगे ऐसा आंदोलन करो कि जो सरकार को भी ये पता लग जाए। हो सकता है सरकार के दिमाग में आ जाए, प्रशासन के में, कि ये अपनी चल रही है, जो जगह जगह जन जागरण चल रहा है, इससे मीडिया के द्वारा ये हम मीडिया वाले से भी कहना चाहते हैं कि इसको ऊपर तक पहुँचाओ, हाईलाइट करो। आप जितने पत्रकार मीडिया है, इसको समस्या को कि ये समस्या आम जनता की समस्या है और पानी के बगैर आदमी जी नहीं सकता। जब सुबह होता है तो महिला बेचारी पानी के लिए त्राई होती है। तो इसके लिए अपन को सबको, या तो सरकार सुन ले, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, और यदि कितनी भी प्रकार की समस्या है उसके लिए पूरा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी करेगी। और अभी हमारे एमएलए साहब आगे सारी समस्या को ये सुनाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। दल सिंह भाई साहब ने जिस तरीके से बताया, और हम भी इस बात को कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना जागरूक है। गंगापुर की हर समय चिंता बनी रहती है, हर समय चिंता रहती है कि हमारी समस्याएं कैसे दूर हो, किस तरीके से हमारी जो परेशानियां हैं, पानी की, लाइट की, जो हमको रोज़ देखने को मिल रही है, तो इन समस्याओं के लिए हमें, अभी तो हम इतनी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी घर घर जाकर भी अगर समझाना पड़े, बताना पड़े, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा या तो प्रशासन सुन ही लेगा, इस तरीके की मीटिंगों से भी सुन लेगा, और नहीं सुनेगा तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि पानी तो कम से कम चाहिए। अब मैं मान सिंह जी भाई साहब, पूर्व एमएलए साहब से निवेदन करूँ, हमारे जिला महामंत्री मनोज जी साहब से निवेदन करूँ कि वो इस बारे में
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक विकास पुरुष श्रीमान मान सिंह जी गुजर साहब, उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष राम सिंह जी खटाना जी, जिले के पूर्व महामंत्री भाई जमनालाल जी, इस जन जागरण अभियान के संयोजक विनोद जी अटल, उपस्थित सभी नगर परिषद के पार्षदगण, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु और मातृशक्ति। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सब बता दिया कि ये जन जागरण अभियान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि पिछली बार जो 28 तारीख को ये जनता की ये मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन में इतनी भारी संख्या में जनता का आक्रोश और विशेष रूप से मातृशक्ति का आक्रोश फूटकर आया कि प्रशासन ने उस आंदोलन के बाद हमें अपने अनैतिक और बिल्कुल राजनीतिक दबाव के कारण हमारे कार्यकर्ताओं पर पूरा दबाव बनाया और तरह तरह की भ्रांतियों के साथ कार्यकर्ताओं का दमन करने की कोशिश की। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु और हमारे नेतृत्व श्रीमान मान सिंह जी गुजर को कि आपके प्रयासों से प्रशासन की एक न चली और उल्टे प्रशासन के सारे जो दोषी कर्मचारीगण थे इनका यहाँ से ट्रांसफर किया गया, कईयों को एपीओ किया गया और कई जो मूलभूत अपने पुराने स्रोत थे, जल स्रोत थे, जैसे हैंडपंप हैं, कई ट्यूबवेल्स और नलकूप हैं, इनकी दोबारा मरम्मत कर जैसे तैसे उनकी द्वारा पानी की सप्लाई की जा रही है। जैसा कि धन सिंह भाई साहब ने बताया कि थोता चना बाजे घना, आपके सालोदा पे तो भाई साहब मान सिंह जी के द्वारा बनाई गई टंकी का दोबारा उद्घाटन कर दिया गया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राज में चंबल का पानी लाया गया, बड़े जोर शोर से कलश यात्रा के साथ माता गंगा के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मान सिंह जी गुजर के द्वारा जब चंबल के पानी के द्वारा माता जी का स्नान करवाया गया, उसी होड़ में यहाँ पर भी बहुत अच्छी एक कलश यात्रा निकाली गई। पर मुझे सुनने में आया भाई साहब मान सिंह जी के धन सिंह जी के द्वारा कि यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि गण हैं, 4-5 पार्षद गण हैं, इनको और क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों को यहाँ पर किसी प्रकार का न्योता नहीं दिया गया और ना ही किसी के घर में नल पहुंचा है, ना नल की सप्लाई हुई है, ना पानी मिला है। क्या मिला है क्या आपको यहाँ पे से टंकियों में पानी नहीं मिला? पानी मिला है आपको केवल सालोदा की इन सड़कों पर पानी जो पहले 5 साल में बहुत भरा रहा करता था और जब मान सिंह जी भाई साहब एमएलए बने थे तो सबसे पहले काम सालोदा की सड़कों को पानी से निजात दिलवाई थी। आज वही सड़कें दोबारा पानी से भरी हुई हैं, आने जाने को व्यापारियों को काम करने के लिए कहीं रास्ता नहीं है। हमें जन जागरण अभियान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे अटल जी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्र के आज आपने आंदोलन कर दिया तो हमारा शहर का पानी काट के सालोदा को दे देंगे। सालोदा में आंदोलन हो गया, इधर कर्मचारी कॉलोनी में आंदोलन हो गया तो आपका काट के कर्मचारी को दे देंगे। हमें ऐसे टुकड़ों में आंदोलन नहीं करके जब भी आवश्यकता पड़ेगी, वैसे तो भगवान ने चाहा तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोजाना जो अखबार में और मीडियाओं के द्वारा प्रशासन को ये खबर जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल आंदोलन की तैयारी कर रही है जन जागरण अभियान के तहत। उसी अभियान के तहत ही मुझे लगता है कि जन जागरण अभियान से ही हमारे प्रशासन की नींद खुलेगी और हमारे डेलीगेशन को बुलाकर जन समस्याओं के बारे में सुधार किया जा सके। और अगर नहीं भी हुआ तो दशहरे के बाद कभी भी सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण और विशिष्ट जन एक तिथि तय करके जब एक आह्वान करें, उस आह्वान पर आप लोगों को पहले से भी ज़्यादा आक्रोशित और एक साथ होकर उस धरना स्थल पर अपन को आना है और इस कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है इस जन जागरण अभियान का कि हमको टुकड़ों में नहीं बटकर केवल गंगापुर की एक आवाज़ बनकर एक साथ आंदोलन करना है और गंगापुर को इस पानी बिजली की समस्याओं से निजात दिलाना है। जय हिंद, जय भारत। सही बात है, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया, आज इस तरीके की मीटिंगों को चलते हुए आज चौथी मीटिंग है अपनी गंगापुर सिटी में जन जागरण की, तो निश्चित रूप से या तो ये कुंभकर्ण से आज सोई हुई नींद या तो जाग जाती है। मैं आप सब लोगों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आह्वान करता है कि एक दिन ऐसा भी आए तो आपको सबको
जोर शोर से, और हमारे सबकी सुखी रहने के लिए, पानी मिलने के लिए अपन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होना पड़ेगा। अब मैं सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी से निवेदन करूँ इस बारे में। आज की इस जन जागरण अभियान की मीटिंग में हमारे जिले के उपाध्यक्ष सम्माननीय खटाना साहब, जिला महामंत्री भाई मनोज बंसल जी, पूर्व जिला महामंत्री भाई जमुनालाल जी वैष्णव साहब, इस आयोजन के और इस अभियान के संयोजक भाई विनोद जी अटल, पार्षद भाई धन सिंह जी, राजेश जी, बहन सावित्री जी, हमारे विकास जी, विनोद जी, विकास जी, शिवहरी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आदरणीय सूरजमल जी, भाई नारायण जी, मिथिलेश जी। साथियों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। धन सिंह जी ने और भाई मनोज बंसल ने जो बातें रखी है वो लगभग बातें वही है। हमें गंगापुर की जनता को पानी चाहते हैं। गंगापुर की जनता को 2018 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार में हमने पानी ला के दिया। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वो पानी लेके आई और पानी को सही तरीके से इस्तेमाल के साथ साथ में उसके स्रोतों को बढ़ाने का काम, उस योजना को बढ़ाने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट को करना था। 2019 से इस 3 साल के दरमियान 1 रुपये का वह काम नहीं हुआ। इंटेक वेल वहीं पड़ा है, कोई ब्रिज वहाँ पे नहीं बना, छत वहाँ पे नहीं डली और पानी का बंटवारा और कर दिया। जो पानी गंगापुर में आ रहा था उसमें से नादोपी को, करौली को और ग्रामीण क्षेत्र को बांट दिया, तो गंगापुर का जो 6 MLD पानी था वो और घट गया सर। अपन ने जब 28 तारीख को धरना दिया था तो अपन ने कहा कोई 1 पंप बचा है, 3 पंप खराब हो गए, 8-7 दिन में ये भी होगा और वो खराब हो गया। यानी ऐसा पहली बार हो रहा है। सरकार से कह रहे हैं तुम्हारा पंप खराब होने जा रहा है, सरकार देख रही है। हमारे समय के अंदर एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PhD की वहाँ पे स्पेशल ड्यूटी लगा रखी थी जो मॉनिटरिंग करता था। कलेक्टर सवाई माधोपुर, करौली हर 3 माह में एक बार मीटिंग लेते थे, रिव्यू करते थे। और हमारी जलदाय मंत्री तत्कालीन स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कई बार यहाँ पे आई। हमारे JC मोहंती जी उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार स्वयं आई। इस सरकार में मंत्री और अधिकारियों का तो कोई लेना देना नहीं, MLA साहब ने भी इतनी सीधी कर ली, कोई लेना देना नहीं। ऐसी हालत में पंप खराब हो गया, पंप को सुधारने के लिए पैसा चाहिए, सरकार स्वीकृति नहीं दे रही। पंप को नीचे पानी में लगाने वाला आदमी चाहिए तो कहते हैं PhD वाले साहब पानी उतरेगा जब लगाएंगे। भाई दुनिया चांद पे पहुंच गई, बम्बई हाई में समुद्र में तेल निकल रहा है, आदमी नीचे काम कर रहा है समुद्र के, तो आपको कहीं भी असेंबल पंप लगाना है, पंप लगाना कोई बड़ा काम थोड़ी है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं। अब आप देखिए आपके आंदोलन का असर हुआ है कि उस दिन एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी माधोपुर आए, कलेक्टर साहब का हमारे पास फ़ोन आया। कलेक्टर साहब ने कहा कि साहब हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप थोड़ा सा हमको समय दें। साहब हमने आपको 15 दिन का समय दे दिया। उन्होंने सारे अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर दिए। अभी 2 दिन पहले गंगापुर में जब मीटिंग हुई तो ADM ने कहा है कि PhD विभाग की गलती के कारण गंगापुर का पानी रुका है। ADM साहब, आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, आप अधिकारियों की गलती स्वीकार कर रहे हो, उन अधिकारियों को सस्पेंड करो। ट्रांसफ़र करने से काम नहीं चलेगा, जांच कराओ। हमने खुलेआम कहा है कि 96 करोड़ रुपया हमारा जो इसका आया था अमृत योजना का, उसमें से कम 10 करोड़ रुपए के पाइप बेच दिए। घोटाला हम आरोप लगा रहे, जांच क्यों नहीं करा रहे? आप जांच कराओ ना, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच नहीं करा रहे। हम कह रहे हैं कि L&T कंपनी जब हमारे समय पे काम कर रही थी तो 100 मीटर से ज़्यादा हम काम नहीं करने देते थे, सड़क बनवाते थे। अब पूरे शहर को खोद के पटक दिया क्योंकि ठेकों को सबलेट कर दिया, अपने चहेतों को दे दिया, सबसे बंदरबाट हो गई और भाई खाता बराबर हो गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 किलोमीटर सड़कें गंगापुर को PWD की दी है, कोई बड़ी बात नहीं है।
हमारे समय भी मुख्यमंत्री जी देती थी। हमारे भी समय हमने कोई अच्छी सड़क जो हमारी शीतला माता की थी, शीतला माता से लेकर के ईदगाह चौराहे की बड़ी सड़क की हमने बनाई। कई मुख्य सड़क को बना दो, सालोदा में बना दो, कचेरी रोड पे बना दो, स्टेशन पे बना दो, बड़ी सड़क बनाओ। लेकिन 25 किलोमीटर की सड़क कहाँ बन रही है? यहाँ आपके जो SFS की ये जो कॉलोनी है आपके पीछे, उस कॉलोनी में 6 किलोमीटर तो इसमें बन रही है, 3 किलोमीटर पंप के वहाँ बना दी। ये जो पानी आपका रुक रहा है इसलिए रुक रहा है कि पंप के सामने से वो जो आगे का वो तालाब, उसमें गंगापुर का पानी जाना था, उसको रोक दिया। गंगापुर का नगर पालिका का पैसा लगा के उसमें लगा दिया और अपने चहेतों के इस प्रकार। तो ऐसा नहीं होता। हमारी पूरी गंगापुर में 45 पंचायतों में एक पंचायत ऐसी नहीं जिसमें हमने पैसा नहीं दिया। 68 लाख रुपए हमने स्कूलों में दिया है। खंडीप के अंदर 86 लाख रुपए हमने दिया है। ऐसी कोई पंचायत नहीं है। कभी ऐसा भेदभाव नहीं होता है, इसमें भेदभाव थोड़ी चलता है। तो ये जो भेदभाव हो रहा है, वार्डों को जो पैसा मिलना चाहिए था, नगर पालिका के पार्षद चुन के आए, उन्होंने सड़कों का वादा किया लोगों से सामुदायिक भवन का वादा किया, पानी का वादा किया है। हमारे पास पानी है, हमारे पास सड़क है, उसके बावजूद नहीं दे रहे हो और गंगापुर का पानी को रोक के पटक के बैठे हो। आज इस जन जागरण के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जिला कलेक्टर साहब से, मुख्यमंत्री जी, स्थानीय राजनेताओं से, प्रशासन से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 18 तारीख तक का ये जन जागरण अभियान, हम कहना चाहते हैं 18 तारीख तक कभी भी प्रशासन, आज भी एक्शन रामकेश जी का फोन आया था, कह रहा साहब मैंने ज्वाइन किया। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है कि साहब मैं आपको 2 दिन में जवाब दूंगा। 2 दिन में दे दे, 3 दिन में दे दे, हमारा काम लगातार जारी है। 18 तारीख पूरी होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता बैठेंगे और बड़े आंदोलन की तारीख तय करेंगे। उसकी जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं। ये हमने खुलेआम कह दिया और आज आपसे भी कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक पैसा स्वीकृत जब तक नहीं होगा, पंप ठीक होंगे कहाँ से, पंप आएंगे कहाँ से, और पंप जब नहीं आएंगे तो पानी आएगा कहाँ से। इसलिए हमारा बहुत ठोस हमको चाहिए कि व्यवस्थित तरीके से काम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, गंगापुर की जनता को पानी मिले। इसके अलावा हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। आज ये कह रहे हो किसान की, शहर में बैठे हैं अपन लोग, आज किसान के मतलब कोई रोने वाला नहीं है। 12 महीने में एक बार फसल बुवाई करता है, उसके पास में खाद नहीं है, कहाँ से वो कर्ज चुकाएगा, कहाँ से वो फसल करेगा। बिजली नहीं आ रही है, गाँव में इस समय वायरल बुखार फैल रहा है, शहर में बिजली कटना शुरू हो गई। कह रहे साहब कोयला नहीं है, भाई तुम सरकार में क्यों बैठे? अभी आपकी नगर पालिका का 60 लाख रुपया हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए ले लिया, 20 लाख रुपए अभी ये अभियान के लिए मांग रहे हैं। उल्टी गंगा बह रही है। नगर पालिका में पैसा देना है कि लेना है? 5 साल हम MLA रहे हैं, प्रथम साल में केवल 13 करोड़ दिया है, प्रत्येक साल 17 करोड़ रुपए अनुदान माननीय वसुंधरा जी ने गंगापुर को दिया, 17 करोड़ एक साल में, रिकॉर्ड है। और आज हमारी नगर पालिका जो है भूखी मर रही है। केवल जो है उस समय का जो 7 करोड़ रुपया सेंटर का आया वो उसको भी खत्म कर चुके, चुनाव में आए जब तक। हम जब चुनाव जीत के आए तब तो उस 7 करोड़ को खत्म कर दिया। तो ऐसी हालत में हमारे पार्षद आज जनता के बीच में कैसे जाएंगे? हमारे पैसे की बंदरबाट कर दी गई। इसलिए हमको दर्द हो रहा है कि हमारा जनता का पैसा कहाँ गया। और जनता को गंगापुर का जो पैसा विकास का पैसा है, अभी हमारे अल्पसंख्यक ST SC OBC का, चूँकि राजस्थान में 2 ही नगर परिषद है, मकराना और गंगापुर, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है। सेंटर का 26 करोड़ रुपए सालाना पैसा आता है। सेंटर का पैसा हमारे पास में जो भी जैसा भी आ रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का 3 साल का 1 रुपया नहीं आया। हमको पैसा चाहिए। तो ये सारी बातों पे हम माननीय विधायक जी से और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि शहर की व्यवस्थाओं पर ध्यान देवे, पानी की व्यवस्था करे। ये जन आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हमारा निवेदन है और जनता आपसे मांग कर रही है। आप हम पे मुकदमे लगा रहे हो, आप हम पे और जो है कोई लाठी गोली चलाओगे, खूब चला लेना, मुकदमे लगा लेना, उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकेगा नहीं, इस बात को हमको तय करना। और 18 तारीख तक प्रशासन जब तक हमको ठोस आश्वासन बुला करके लिखित में नहीं देता है कि हमने ये व्यवस्था कही है, इतने दिन में इसको ऐसा करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस संकल्प के साथ में
कि या तो प्रशासन ठीक कर दे व्यवस्थाओं को, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा। एक बार पूर्ण विश्वास के साथ में दोनों हाथ खड़े करके कहो हम सब तैयार हैं। तैयार हैं आप सब? बोल भारत माता की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं यही निवेदन आपसे करूंगा, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा सोचते हैं कि अगर प्रशासन में थोड़ी भी बुद्धि है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे दे कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़े, और अगर इनमें बिल्कुल ही अकल नहीं है तो चाचा खड़ा होना पड़ेगा। बात ये है, ठीक है। थैंक यू सर।